पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू की है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन किया है। अब हम एडजेक्टिव पर क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। एडजेक्टिव पर भी हमने इंट्रोडक्टरी क्लास और दो काइंड्स जो है इसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वो दो हमने अपलोड की है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव के दो काइंड्स है। नंबर वाइज हम आगे और भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम दो काइंड्स पढ़ेंगे, एक इंट्रोगेटिव और दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो पहले पढ़ लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक चीज़ को क्या है डिमॉन्स्ट्रेट करना, वो से हम क्या कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। शॉर्ट सी इसकी डिफिनेशन देख ले। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स या किसी जगह को क्या है, नाउन को क्या है, पॉइंट आउट करे, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ये इसके एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार क्या है इसके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले ये ज़रा समझ ले, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एज अ प्रोनाउन की जगह भी क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव, प्रोनाउन की जगह भी इस्तेमाल होते हैं। यह हम इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस तरह ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं उस पर तो मैं अलग क्लास बनाऊंगा, लेकिन यह ज़रा इसकी बेसिक जो यूज़ है वो ज़रा समझ ले। दैज, दैट, दीज, दोज। अब मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स ने क्लास में टीचर को सुनते देखा होगा कि या स्टूडेंट्स को कि दिस इज़ मार्कर या दिस इज़ माई मार्कर एट्सेट्रा, इस तरह के वो अल्फाज बोल लेते हैं। जो दिस जो है मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ मार्कर। अब ये मेरे हाथ में है, अगर किसी स्टूडेंट के हाथ में है तो मैं कहूँगा दैट इज़ अ मार्कर। क्यों? क्योंकि वो दूर है। एक तो ये डिफरेंस है दोनों में कि ये सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। दिस जो है ये सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है। ये हम क्या है इस्तेमाल करेंगे नज़दीक की चीज़ों के लिए, नियर चीज़ों के लिए। दैट जो है ये थोड़े फासे पर जो चीज़ें होंगे उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये दोनों सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होंगे। अब दीज और दोस्त क्या है, ये भी क्या है इसी तरह इस्तेमाल होंगे, लेकिन दीज जो है वो इस्तेमाल होगा नज़दीक की चीज़ों के लिए, प्लूरल फॉर्म यानी जमा फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। और दोस्त जो है ये भी प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दूर की चीज़ों के लिए या फार जो चीज़ें हमसे दूर हो वो हम ये वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल में क्या है आपको ये चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल क्या है अब इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस में। फर्स्ट वन देख ले कि दीज मैंगोज आर स्वीट। ये आम जो है क्या है, मीठी है। अब ये प्लूरल फॉर्म है और ये आम जो है हमारे सामने रख के है, तब हम ये कहेंगे कि दीज मैंगोज। एक तो ये कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसने क्या है पॉइंट आउट किया किस चीज़ को, नाउन को। मैंगोज जो क्या है नाउन है। तो दूसरा ये क्या है प्लूरल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यह मैंगोज प्लूरल फॉर्म में आ गए है। अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे फिर हम ये कहेंगे कि दिस मैंगो इज स्वीट। लाइक हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर मैंगो से हम क्या है ये एस हटा ले, सॉरी ये जी ओ, अच्छा ये मैंगोज है, अगर हम इसे मैंगो कर ले, ठीक है, तो यह हम क्या लगाएंगे दिस लगाएंगे। दिस मैंगो यह और है, ये आर हम क्या है हटाएंगे एस के साथ। दिस मैंगो इज स्वीट। फिर एक आम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले, आई कांट प्रोवाइड इट दिस टाइम। या यहाँ मनी भी लगा सकते हो, फिर क्लियर हो जाएगा। आई कैंट प्रोवाइड मनी एट दिस टाइम, मैं इस वक्त क्या है पैसे मुहैया नहीं कर सकता। दिस जो है इसने क्या है एक स्पेसिफिक टाइम को क्या है पॉइंट आउट किया है। टाइम भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेट हिम गो विद दोज पीपल, उसे उन लोगों के साथ जाने दो। अब दोस्त क्या है ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन ये
बात जो शख्स कर रहा है ये लोग उनके सामने नहीं है, ये किसी बच्चे के बारे में पूछ रहा है कि उसे उन लोगों के साथ जाने दो। ठीक है, ये भी समझ गए। नेक्स्ट वन देखते हैं, ब्रिंग दिस टेबल इनटू द रूम। अब एक टीचर है या प्रिंसिपल है या जो भी है, वो एक दूसरे बंदे को कह रहा है कि ब्रिंग दिस टेबल, ये टेबल लेके आओ, कहा, इनटू द रूम, कमरे में। यानी ये टेबल जो है अब इसके सामने रखी हुई है, तब ये दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अगर वो दूर होता तो फिर वो क्या है, दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता। दिस कार इज एक्सपेंसिव। अब कोई कार क्या खरीदने गया है तो वो कहते हैं कि दिस कार इज एक्सपेंसिव, ये कार क्या है, काफ़ी कीमती है, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो होप दैट के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। इंट्रोगेटिव जिस तरह इस वर्ड से भी जाहिर होता है, सवालिया। Interrogative adjective are the words used to ask question. Interrogative adjective वो words होंगे जो किसी सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछेंगे। एग्जाम्पल इसके ये है, what, whose, whom, which, why, etc. तो ये कुछ इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल हम सेंटेंसेस में क्या है इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन देख ले, whose book is this। अब टीचर ने किसी से किताब लिया था, अक्सर इस तरह क्लासेस में होता है कि टीचर किसी क्लास में किसी से किताब ले लेता है, फिर वो भूल जाता है कि किसकी है ये किताब। तो फिर वो किताब इस तरह उठा लेता है और कहता है कि हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है। एक बात, दूसरी एक चीज़ याद रखें कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो सेंटेंस के एंड में क्या है, यहाँ आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान ये आपको लगाना होगा। अच्छा, दूसरी क्या है देख लो, विच कार डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सी कार चाहिए। विच कार डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सी कार चाहिए। वट काइंड ऑफ मैन यू आर, तुम किस तरह के बंदे हो या आदमी हो। अब हाउ को देख ले, हाउ शायद मैंने यहाँ नहीं लिखा था, तो हाउ भी यहाँ है। हाउ साजिद ट्रीट्स यू, साजिद आपके साथ किस तरह बर्ताव करता है, किस तरह आपको क्या है ट्रीट करता है। वाई सलमा लुक्स अपसेट, सलमा क्यों क्या है नाराज या अपसेट या अफसरदा दिखाई देती है। whom डू यू वॉन्ट टू मीट, तुम्हें किससे मिलना है, किससे मिलना चाहते हो। तो ये सारे क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है, ये इसकी क्या है हमने सेंटेंसेस में इसकी इस्तेमाल की। तो होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा, इतना कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि